99.9% लोग कुछ नहीं कमाते। नीचे नीचे आता रहता, थोड़े प्राइस कम कम होते रहते। So in fantasy Premier League, Magnus Carlsen first आया। नेगेटिव आउटलायर ये क्या है? विराट इज लाइक हिंदुस्तानी लीवर। वेलकम टू पर्सपेक्टिव्स, where we meet ordinary people with extraordinary experiences. Over here we have Angi. And we have Rhythm. Hello guys. And we have Vasu bhai. Hello. तो फैंटेसी गेम, क्रिकेट एप्स, रियल मनी गेमिंग, ये सब क्या है यार? सर ये सब ये है कि एक ऑनलाइन गेम है, वर्चुअल टीम है, लेकिन प्लेयर्स रियल हैं जो खेल रहे हैं उस टाइम पे। एक्चुअली वो जैसा परफॉर्म करेंगे रियलिटी में उस टाइम पे, उस हिसाब से हमें पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप 22 लोगों में से 11 की टीम सिलेक्ट कर सकते हो, और जो कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होगा, जिसका कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा खेला, आप वो लोग पैसे जीत जाते हैं। अच्छा, तो अगर विराट ने 2 रन मारे तो तुम्हारे उसमें भी 2 पॉइंट्स। बट तुम्हारा अलग टीम है, तुमने खुद का टीम बना रखा है। हमारा खुद का तो हो सकता है असली लाइफ में जो रियल टीम है तभी इसको फैंटेसी क्रिकेट कहते हैं। क्या आपकी फैंटेसी है? कैसी फैंटेसी है? सर इसमें पॉइंट सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है। वो अंगी को सारा पॉइंट सिस्टम पता है। तो भैया इसमें ना अलग अलग टीम बना रखी है और अलग अलग पॉइंट सिस्टम है। स्टार्टिंग करते हैं एक न्यूबी के लिए, तो एक 49 रुपीज़ का मैच होता है। देन वो मैच इंक्रीज हो के 25 के भी जाता है, 50 के भी जाता है, 25,000 यप, और 50,000 भी का जाता एक है मैच। यप। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हम मैच खेलते हैं इसके अंदर 2 करोड़ लोग होते हैं, जो सारे लोग 49 रुपीज़ डालते हैं, एंड जो विनर होता है उसको 2 करोड़ रुपये मिल जाते हैं। और ये विनर कैसे डिसाइड होता है? ये जो पॉइंट टेबल अभी रिदम भाई ने समझाया कि जो जो टीम में पॉइंट्स बढ़ेंगे उसके हिसाब से हमारे पॉइंट्स ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। जो नंबर 1 पे रहेगा लास्ट में, उसे वो 2 करोड़ मिल जाते हैं। तो सब लोग पूल इन कर रहे हैं एंट्री करने के लिए एक मैच में, एंड उसके बाद खेल रहे हैं, एंड जो जीत जाता है सारा पैसा ले जाता है, एंड बाकी सारे लोग इसमें डिवाइड है कि जो सेकंड आता है उसको लाइकली 65 लाख मिल जाते हैं, जो थर्ड आता है उसे 10 लाख मिल जाते हैं, जो से नीचे नीचे आता रहता है थोड़े प्राइस कम कम होते रहते हैं। मतलब 99.9% लोग कुछ नहीं कमाते। लेट्स से इसमें प्राइस पूल ऐसा डिवाइड है कि जो 62 लाख से लेट्स से 5 लाख के बीच में आएगा उसे 49 रुपीज़ वो देंगे ही देंगे, और जो उससे ऊपर आता रहेगा उसको 60 रुपीज़ हो जाएंगे, जो उस ऊपर टीयर पे जाएगा उसे 70 रुपीज़ हो जाएंगे, ऊपर 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 जाते आते 2 करोड़ पहुंच जाते हैं। आप लोग क्यों करते हैं, क्यों खेलते हो ये? गेम में इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। नहीं, टू बी बट ऑनेस्ट, तुम लोग को क्रिकेट पसंद है ना, क्रिकेट यू जनरली लाइक क्रिकेट। या तो ये करने से क्या होता है, मतलब यू फील बेटर व्हेन यू वॉच द मैच? यस एक्चुअली, क्योंकि पैसे लगे हुए हैं। हाँ पैसे लगे बट हुए तो जुआ हुआ ना, अगर पैसे लगे हुए हैं, वो छक्का मारा तेरे को पैसे मिले, इसको जुआ ही बोलते हैं नहीं? जुआ मतलब मैं तो जुआ समझूंगा, बट अंगी समझता है स्किल है। आई हर्ड, मैंने ये देखा था कि वन ऑफ द रियल मनी गेमिंग के सीईओज ने बोला था कि दिस इज अ गेम ऑफ स्किल नॉट लक। तो ऐसा क्यों है? ये तो सट्टेबाजी नहीं है। इसमें बोलूँगा ये 70% स्किल है, 30% लक है। क्योंकि अगर हम एक टीम में 11 प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हैं, वो सिलेक्ट कैसे होंगे कि पहले मैं देखूंगा कैसे बैटिंग कर रहे हैं, उनकी कैसी फॉर्म चल रही है, जो उनका करंट स्टेडियम में मैच है उस पिच में उन्होंने कितने रन मार रखे हैं, वो बॉलिंग पिच है बैटिंग पिच है, ऑलराउंडर कैसे चल रहे हैं। देन उसके बाद मैं एक 11 की टीम बनाता हूँ। इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है जो होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन। मैंने 11 अच्छे खिलाड़ी रख लिए, लेकिन मैंने वाइस कैप्टन उसे रख लिया जो सबसे कम रन मार रहा है। तो वाइस कैप्टन के पॉइंट होते हैं 1.5x बढ़ जाते हैं, और कैप्टन के 2x पॉइंट हो जाते हैं। तो मुझे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी डिसाइड करना होता है, और ये बैटिंग इसलिए नहीं है बिकॉज ये मैच स्टार्ट होने से पहले होता है। सर मेरे को तो आधा आधा स्किल और लक है पूरा। जैसे कि अगर आप रोहित शर्मा के ऊपर स्टुअर्ट बिन्नी को चुन रहे हो, तो डेफिनेटली है कि आपके पास स्किल नहीं है, तो उसलिए आप तो सारे बेस्ट प्लेयर को चुन लो, हो गया। लेकिन उसमें क्या होता है कि इससे आप अगर आपको नेगेटिव आउटलायर्स बीट करने हैं तो थोड़ा सा स्किल लगता है कि भाई मैं बिल्कुल एंड में ना आऊँ। नेगेटिव आउटलायर ये क्या है? नेगेटिव मतलब कि जैसे जो बिल्कुल ही जनता नीचे की तरफ बिखरी पड़ी है, उनसे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, मैं मीडियम सी पॉपुलेशन में आ जाऊँ, उसके लिए स्किल चाहिए। अब उनको छांट के मुझे ऊपर जाना है, तो उसमें अगर कोई मेरा बॉलर है, दूसरे बंदे का भी कोई बॉलर है, मेरा बॉलर मतलब कैच आउट से उसने बोल कर दिया, ठीक है, और उसके बॉलर ने बोल्ड कर दिया, तो उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इसमें तो कोई स्किल ही नहीं है, इसमें तो लक ही है। हाँ आई एग्री। तो 50-50। बट कभी कोई प्लेयर फॉर्म में कभी नहीं है, तो थोड़ा लक का एस्पेक्ट आ ही जाता है ना इसमें।
इसमें और एक चीज है, अगर हम मान लो विराट कोहली अपनी टीम में डालते हैं, सब लोग ही विराट कोहली टीम में डालेंगे। करेक्ट। तो अगर विराट कोहली अच्छा खेलेगा, सभी को वो पॉइंट्स मिलते हैं। तो हम कब जीतेंगे? अगर हमने कोई एक्स प्लेयर डाला जिसे को कोई नहीं जानता है, मतलब कोई स्मॉल कैप स्टॉक डाल के अल्फा जनरेट किया कुछ। ये पोर्टफोलियो जैसा है। अंगी एक बात बता, हाउ डू यू सेलेक्ट अ टीम एंड सारे बेस्ट प्लेयर्स को डाल दो टीम में, जीत जाओगे। सुबह मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि एक बंदे को एक पर्सन ने कितनी बार सिलेक्ट करा हुआ है। लेट्स से एक बंदे को किसी लोग 62% लोगों ने रखा हुआ है, तो मैं उसे हटा देता हूँ और वो बंदा लेता हूँ जो किसी ने नहीं लिया। अच्छा, ये दिखता है कि कितने लोग ने उसको प्लेयर को सिलेक्ट किया है? हाँ जी भाई, हम ये भी देख सकते हैं गेम में। तो विराट कोहली को तो बहुत लोग ने सिलेक्ट किया होगा। हाँ जी, तो वो तो मीडियन आ जाएगा ना, बिकॉज सबने सिलेक्ट किया है, वो पॉइंट सबके पास आ जाएंगे, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो लोग इसमें ना रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए विराट कोहली को रखते हैं। अच्छा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। क्योंकि अगर वो विराट को नहीं लेंगे और बाई चांस विराट उस मैच में चल गया, तो उनके जो 49 रुपीज़ हैं वो चले जाएंगे। विराट इज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या? इज लाइक इज लाइक लार्ज कैप। इज लाइक लार्ज कैप स्टॉक। हम स्टॉक्स को भी ऐसे ही देखते हैं ना कि हम लोग लार्ज कैप डालते हैं, थोड़ा सा मिड कैप और बहुत छोटा सा स्मॉल कैप, तब शायद तुम इंडेक्स को बीट कर पाओ। जो तुम कह रहे हो एवरेज बहुत अच्छी टीम है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो लोग सबसे ज़्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं प्लस सम आउटलायर्स जो बहुत अच्छा खेल लें, शायद वो इन एवरेज लोग को बीट करें, तब आप कमा पाओगे। आई डोंट नो इफ यू शुड से कमाओ, जीत पाओगे। जीत पाएंगे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर भी है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट का क्या है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। जैसे आपने रिस्क ज़्यादा डाला तो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे आपकी विनिंग्स कम होगी, बिकॉज इट इज़ हेयर द रिटर्न इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क, इट इज एट द होप। रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होप ऑफ विनिंग, टू बी लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग। हाँ, फिर जैसे अगर आपने 49 का पूल खेला तो काफ़ी लोगों ने 49 का पूल खेला, तो मेगा प्राइस चला गया 2 करोड़ का। हाँ, 55 करोड़ का पूल चला गया, 2 करोड़ का प्राइस चला गया। आपने 25,000 का खेला, वहाँ पे 3 ही लोग हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा 65,000 रुपीज़। विनिंग्स कम है अगर आप जीतोगे एज कम्पेयर टू अगर आप 49 वाले पूल में जीतते हो, लेकिन उम्मीद ज़्यादा है। तो बिजनेस मॉडल ये है कि हम सब लोग एंटर करते हैं एक गेम में, सब लोग 100 रुपए डालते हैं, बीच में गवर्नमेंट जीएसटी रख लेती है, ठीक है। उसके बाद जो बचता है, जो हम में से जीतता है, मान लो अंगी जीतता है, ऐसा तो लग रहा है अंगी ही जीतेगा, उसका मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ दिस पूल गोज टू हिम एंड हम कहते हैं कोई बात नहीं, एंड देन वी प्ले अनदर गेम। तो हमारा आपस का ही पैसा बट रहा है। आई थिंक ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स में अगर देखें, रिदम भाई बेटर बता सकते हैं, नेगेटिव सम गेम हुआ ना ये, कि सब लोग आते हैं, हम लोग अपना पैसा डालते हैं, उसमें से जो ऐप है वो ऐप वाला भी रखता है। और ये नंबर्स बहुत माइंड बॉगलिंग है। आप सोचो 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 40 रुपए देके, ऑटोमेटिकली उतने पैसे आ गए। उसमें से विनिंग पूल, एक जन जो सबसे टॉप आया 1-2 करोड़ रुपए जीतेगा, फिर 1 लाख 2 लाख 10,000 1,000 100 रुपए वैसे तक नीचे जाते रहता है। हम मान लेते हैं विनिंग पूल 30-35 करोड़ है, तो जो 5-10 करोड़ बचते हैं वो सीधा ऐप वाले के पास जाते हैं। ये सिर्फ एक कंपटीशन का है, एक दिन का। ऐसे एक दिन में कई सारे कंपटीशन हो रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स पे हर रोज। उन्हें कैलकुलेट भी किया था, 55 करोड़ के पूल पे सिर्फ 35 करोड़ विनिंग्स थी। एंड ये सर क्रिकेट नहीं है ना, इसमें और क्या कौन से गेम्स होते हैं? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल भी होता है शायद। बास्केटबॉल, फुटबॉल, इसमें होता है कबड्डी, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। ये बड़ा सही टेक बिजनेस है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, यूज़र आएगा, क्यों आएगा? बिकॉज ग्रीड, सॉरी स्किल के बाद वो प्ले करेगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म फीस रख लेते हैं। ये प्रॉफिटेबल कंपनीज है क्या? आई थिंक सम ऑफ देम आर प्रीटी प्रॉफिटेबल ना। एक बार एडिटर साहब जरा इन सबका रेवेन्यू डालिएगा जरा स्क्रीन पे। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। हाँ तुम लोग ने कितना कमाया, जरा एक गेम दिखाओ ना खोल के। सुबह ये गेम है, ठीक है। ये कल की मेरी विनिंग है, जो विनिंग है मेरी 125। 125K? नहीं, ओनली रुपीज। ओह, गुड जॉब। ठीक है, तो दिस इज इंडिया बीट बांग्लादेश बाय 7 विकेट्स, तो यू आर ऑन इंडिया साइड ऑब्वियसली। हाँ, बताओ मुझे क्या देख रहा हूँ मैं? एक्चुअली मिक्स साइड पे है, इससे बांग्लादेश के प्लेयर्स भी रखे हैं। ओह, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। अच्छा, ओह इंटरेस्टिंग, ओके। बिकॉज प्लेयर तो दोनों साइड के खेल रहे हैं ना, उनके प्लेयर खेलेंगे तो भी पॉइंट मिलेंगे। डैम। देन ये कल की मेरी टीम थी। ये टीम इसलिए सेलेक्ट की है, इसमें वो मोस्टली बैटर्स हैं एंड बॉलर सिर्फ 2 हैं, क्योंकि कल बैटिंग पिच थी। अच्छा, और स्पिनर मैंने रखे नहीं, बिकॉज कल की स्पिन टैग था ही नहीं, कल फास्ट ट्रैक था। कुछ भी बोलो, जुआ है। हाँ ठीक है, हाँ फिर। लेकिन कल जैसे मैंने बोला 30% लक है, कल लक नहीं चला,
इसलिए कल स्पिनर विकेट ले गए। इंटरेस्टिंग। इस वजह से मैं लॉस में। तेरे पास इंडेक्स फंड है क्या? बढ़िया। हाँ, फिर तो आपने शुरू कैसे किया ये? मैंने पहला मैच खेला, पहला मैच सिर्फ 4 रुपये का था। मुझे लगा 4 रुपये लगाना कौन सी बड़ी बात है, मैंने 4 रुपये इसके अंदर डाल दिए। देन मैं जीता तो 50 रुपीज़ जीत गया। तो मुझे लगा हो मैं 4 रुपये से 50 रुपये जीत गया। ये तो बहुत बड़ा विन है, मैं 50 से आगे भी जा सकता हूँ। पैसा ही पैसा होगा। हाँ, तो धीरे 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 और तुम ये 50 रुपये विड्रॉ कर सकते थे 50 रुपीज़ के बाद। बट 4 रुपये में तो टैक्स लगना चाहिए था ना, और 28% का भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। भैया वो सिर्फ 10,000 के बाद लगता है। तो 10,000 के नीचे अगर मैंने पैसे डाले, जब आप विड्रॉल करोगे 10,000 से ऊपर तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। एक एग्जांपल दो, मैंने अगर 1,000 रुपये डाले, भैया अगर आपने 1,000 रुपये डाले तो लेट्स से उन्होंने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए, आपका नेक्स्ट मैच है वो 100 रुपीज़ का है, तो आपका नेक्स्ट मैच उन्होंने 50% डिस्काउंट दे दिया कि 50 रुपीज़ का आप खेल सकते हो। तो आपने 1000 में से 50 रुपीज़ उधर डाल दिया, आपका मैच हो गया 100 वाला मैच आप 50 रुपीज़ में खेल लिए। और पैसे भी काट लिए और आपको हिंडर भी नहीं किया कैसे कॉम्पिटिशन से रोकने से। टैक्स बाय गिविंग Points। पॉइंट्स। तो पॉइंट्स देके बोल टैक्स का टैक्स हो गया, लेकिन यूजर को फील नहीं हुआ कि टैक्स हुआ बिकॉज उसको पॉइंट्स मिल गए। बट ये ग्रीड वाला पॉइंट तो आई एग्री। मैंने जब पहली बार डाउनलोड किया ये गेम और मैंने जब पहली बार टीम बनाया, मेरे दिमाग में पहला जो मैथमेटिक्स आया वो था कि अगर मैं 4 रुपये डाल रहा हूँ और 2 करोड़ अगर मिलने का चांस है, मतलब मैं कितने बार 4 रुपये डाल सकता हूँ? एक बार तो 2 करोड़ जीत जाऊंगा। रिस्क रिवॉर्ड तो इंटरेस्टिंग है। तो ये थॉट तो आता है, तो स्टैटिस्टिकली बताना, एक जो 1 करोड़ वाला था उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 1.5 करोड़ से ऊपर। 1.5 करोड़। और नंबर 1 आने का स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी क्या है? डिवाइड करके बताना। 0.0000000। इस पूरे टॉक का बस यही पॉइंट था। आई थिंक एक डिस्टिंक्शन है ना कि कोई गेम ऑफ ग्रोथ होता है तो उसमें ज़्यादा लोग, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स उस गेम में जब ग्रो करते तो उसको ग्रोथ बोल देते हैं, लेकिन ओनली फॉर फ्यू विन तो सॉर्ट ऑफ उसको गैम्बलिंग की तरफ माना जाता है। आई फील बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज सो हाई कि तुम सोचो आप 1 करोड़, हम तब से 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, बट द प्रोबेबिलिटी इज सो लो, लाइक अ लॉटरी ना। लाइक सबको लगता है क्या 2 रुपये का तो टिकट है, 1 करोड़ कमाने का चांस है तो हो सकता है मैं कमा लूँ। और एक छोटा सा फन फैक्ट है, आपको मैग्नस कार्लसन पता है कौन है? हाँ, यस। चेस प्लेयर, चेस ग्रैंड मास्टर। 2019 में मैग्नस कार्लसन केम फर्स्ट इन फैंटेसी प्रीमियर लीग। हाँ, ये नहीं पता था। व्हाट गेम? फुटबॉल प्रीमियर लीग। ओह वाओ। तो इन फैंटेसी प्रीमियर लीग मैग्नस कार्लसन फर्स्ट आया। तो इसमें कुछ स्ट्रेटजी है यार। तो कुछ तो स्ट्रैटेजी है, तो अंगी सच बोल रहे, कुछ तो स्किल है इसमें। बट एक चीज है यार, यूरोप अमेरिका में ना आई थिंक बेटिंग इज लीगल। इंडिया में देखो क्लियरली बेटिंग इज नॉट लीगल, इट इज वेरी क्लियर, विच इज वाई आई थिंक फाउंडर्स ऑफ दीज कंपनीज और मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज से इट्स अ गेम ऑफ स्किल। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अगर गेम में इसमें ऐसा 10,000 कमा लिया तुमने मान लो, तो और नेक्स्ट में तुम एकदम श्योर हो कि तुम्हारी टीम बहुत बढ़िया है, तो तुम डाल दोगे 10,000 पूरा? पता है ना वो 10,000 कैसे आए हैं, क्योंकि वो इतने सब लोगों में से जीता हूँ तो 10,000 आए हैं। दोबारा मैं वो 10,000 एक साथ डालूंगा तो मे बी सिलेक्शन इज स्किल बट विनिंग इज लक, कैसे बोलते हैं? मतलब आप दोनों सेम ही है। 70-30 का भैया रेशो रहेगा ही रहेगा। तो बहुत साल पहले देयर वाज दिस मूवी कॉल्ड मनी बॉल। मनी बॉल में देयर इज दिस मैन एंड ही प्लेड फैंटेसी स्पोर्ट्स इन रियल लाइफ। उसने सारे प्लेयर्स का डेटा डाउनलोड किया, तब कंप्यूटर नहीं था बट डाउनलोड किया, स्टेटिस्टिक्स मेजर किए एंड उसके बेसिस पे एक टीम बनाई कि यहाँ पे हमको, और ये बेसबॉल में था, यहाँ पे हमको ऐसा टाइप का प्लेयर चाहिए, लेफ्ट हैंड चाहिए, हम इसके साथ खेल रहे हैं। एंड सिर्फ स्टेटिस्टिक्स के थ्रू एक नॉर्मल टीम को, जिसने आज तक कुछ नहीं जीता, क्या जीता? दे वन द, आई थिंक दे रीच द फाइनल्स। दे रीच द फाइनल्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिक्स। इसको आज कहते हैं सेबर मैट्रिक्स। यार आज क्रिकेट में भी सेबर मैट्रिक्स के एक पोजीशन है जहाँ पे लोग का यही काम है, सिर्फ स्टैट्स देख के प्रिडिक्ट करना कि हम ये इस गेम का एक्चुअली हमारे क्या चांसेस है टू विन। यार ये एक्चुअली एक जॉब रोल है। कूल राइट? जस्ट लाइक ट्रेडिंग, हम बोलते हैं ये एंट्री, एग्जिट है, स्टॉप लॉस है, इसको करते रहो, यू विल इवेंचुअली विन बिकॉज स्टैट्स आपके साइड में। सेम थिंग। तो सर मतलब ओवरऑल आपको क्या लगता है ऐसे सब टाइप के जो स्पोर्ट्स है, क्या ये मतलब लोगों के लिए अच्छे है, बुरे, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे को तो देखो पता नहीं, आई नेवर प्लेड इट, तो मैं पहली बार एक्चुअली हम बैठ के समझे ये क्या है, बट मेरे को लगता है एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट आई थिंक इट्स फाइन, इज नथिंग रॉन्ग विद इट, एज लॉन्ग एज आप एडिक्टेड नहीं हो, as long as you don't put in lots of money. If you can do 4 rupees, 50 rupees for fun, I think it's fine. Entertainment as an entertainment is fine. The problem is आप 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए डालने लगो, and I feel इसमें हो सकता है
ऐसा चीज़ वो अवॉइड होना चाहिए. आई वंडर ना कि पीपल हु कांट अफोर्ड दिस आर एक्चुअली प्लेइंग दिस. वो सुन के मेरे को थोड़ा डर लगता है. बाकी तो उसका पैसा, उसका चॉइस. आपको क्या लगता है, व्हाट्स गुड एंड बैड? इसमें एक चीज़ अच्छी है कि कोई भी पीपल इसमें जीत सकता है. We'd like to feature you in one of these episodes. So tell me a crazy story you had with real money gaming. Maybe you earned a lot, maybe you lost a lot. Tell the entire story in a paragraph and we can all learn from each other, I guess. And share each other's experiences. और कुछ भी आपको जानना हो, कुछ कमेंट करना हो इस सीरीज़ के बारे में, क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए, मज़ा आया, नहीं आया, बताओ मेरे को. And put it in the comments below. And of course, like, subscribe बोलो. Like, subscribe. Do like, do subscribe. I hope you like this episode of Perspective. See you in the next episode. सर आज के लिए आप एक टीम बनाओगे क्या? सिर्फ 4 रुपए लगेंगे. Cut! मैं अभी रिसेंटली एक और मैच खेला, उसमें 125 जीत गया दोबारा. इट्स लाइक स्विगी का वो मिस्ड यू कूपन वाला, ये आदमी इंस्टॉल करता है कि मिस्ड यू, आ जाओ. Missed you coupon. मिस्ड यू कूपन है उस तरह से. कितना टाइम है बहुत तुम्हारे पास ना इस चीज़ का. काम बढ़ाओ इसका.